सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। बाइबल सीरीज में आज हम जो है चौथे पुस्तक को देखेंगे नया नियम के अंदर से। चौथा पुस्तक जो है यूहन्ना सुसमाचार, जिसके बारे में आज हम देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार, जो कि यूहन्ना जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक है, उन्होंने लिखा था। और इस यूहन्ना के बारे में अगर हम देखें तो वो एक यहूदी और एक मछुआरे हैं। और यूहन्ना और उसके भाई को यीशु मसीह जो है हम देखते हैं कि मत्ती सुसमाचार में, जहाँ पर यीशु मसीह उन्हें अपने चेले होने के लिए, उनके पीछे होने के लिए बुलाते हुए हम देख सकते हैं। और इसी यूहन्ना ने यीशु मसीह के बारे में और उसके कार्य के बारे में, उसकी शिक्षाओं के बारे में इस सुसमाचार को लिखा है। हमें मालूम नहीं है, और यहाँ तक जो कि जितने जो स्कॉलर्स हैं ये कहते हैं कि ये किन के लिए इस सुसमाचार को लिखा है, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नाम किसी का नहीं दिया गया। पर इसका जो लिखने का जो अंदाज को देख के मालूम किया जा सकता है कि ये किसी कलीसिया के लिए लिखा है, खास कर जो कि यीशु मसीह के जो उसके प्रभुता के बारे में, यानी उसकी डिवाइनशिप, उसके दिव्यता के बारे में जो सवाल करने वाले कुछ ऐसे स्थानों के लिए उन्होंने लिखा करके हम कह सकते हैं। और ये भी माना जाता है ये जो इजिप्शियंस यानी मिस्र देश की जो कलीसिया है, उनके लिए भी लिखा गया है करके भी माना जाता है। ओके, यूहन्ना ने और भी जो उन्होंने लेख अपना लिखा है। पहला यूहन्ना की पुस्तक, दूसरा, तीसरा पत्रियां जो है लिखा है उन्होंने। और सबसे अहम जो काम है, उन्होंने इस बाइबल के आखिरी किताब या आकाशित वाक्य को उन्होंने परमेश्वर की ओर से पाकर इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। इस पुस्तक यूहन्ना के सुसमाचार के जो बुक का मेन जो उद्देश्य है, यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में एक इसको दिव्यता के बारे में बताते हैं। और यीशु मसीह ही मसीहा करके प्रमाण करने के लिए इसी सुसमाचार में हम कई जगह पर हम देख सकते हैं। जैसे कि जब हम यीशु मसीह जो सामरी स्त्री से बात करते समय कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम ही मसीहा हो। और जब निकोदेमुस यीशु मसीह के पास आकर बात करता है तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम परमेश्वर की ओर से आए हो, नहीं तो ऐसा कोई अद्भुत काम, ऐसे चिन्ह चमत्कार कोई कर नहीं सकता। इन तरीके के जो विशेष बातों को महत्वपूर्ण कर देकर उन्होंने लिखा है। और ये भी लिखा गया है कि यीशु मसीह के बारे में कि वो परमेश्वर का बेटा है करके, इकलौता बेटा के विषय में वहाँ पर लिखा गया है। और यही जो यूहन्ना समाचार में ही यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा करके अधिक बार इस पुस्तक में ही बताया गया है। इसी कारण यहूदी लोग अक्सर यीशु मसीह से, यानी यहूदी के धर्म गुरु लोग जैसे फरीसी सदूकी लोग, याजक लोग जो यीशु मसीह से जो ज़्यादा अधिकतर नाराज होते थे और इसी बात को कहते थे कि वो जो है परमेश्वर की निंदा कर रहा है। और इस पुस्तक का, यानी सुसमाचार का अगर एकमात्र अगर शब्द अगर दें तो एक सिंपल सरल शब्द में कहें कि वचन देह धारण हुआ है। इस पुस्तक में यीशु मसीह के बारे में जो कुछ भी बताया गया है, वो सारे चीजें जो है वचन से ही अधिकतर यहाँ बातें किया गया है। और जैसे कि इसकी शुरुआत का अगर हम देखते हैं, यूहन्ना अध्याय 1 का देखते हैं, आदि में परमेश्वर था, परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था, और वही वचन जो है मनुष्य में आया करके हम देख सकते हैं। फिर आगे चलकर यीशु मसीह कहते, यदि कोई मेरे वचन को विश्वास करेगा तो अनंत जीवन पाएगा। फिर यीशु मसीह आगे चलकर कहते हैं कि यूहन्ना 17 अध्याय में कहते हैं कि तेरे वचन के द्वारा इन्हें तो पवित्र कर। तो वचन को अधिक यहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है और एक सिंबॉलिक एक वर्ड बना दिया गया है। और इसके बारे में जब हम यूहन्ना के यूहन्ना के विशेषता करके जो एक सब्जेक्ट है उसमें हम देखेंगे, तो फिलहाल इसके अंदर की जो मेन बातों को हम देखेंगे कि इसका लिखने का पर्पस, यानी किनके लिए लिखा वो तो हमें नहीं मालूम, पर इसका लिखने का जो पर्पस है वो खुद ही बताते हैं कि यूहन्ना सुसमाचार 20 अध्याय के 31वें आयत में खुद ही बताते हैं। ये सब बातें इसीलिए लिखा गया ताकि तुम यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो मसीह है, वो परमेश्वर का बेटा है और तुम अनंत जीवन
उसके नाम से तुम पा सको। तो उसका लिखने का जो मकसद है साफ साफ है। तो इसीलिए कहीं पे भी हमें इस बात से चिंतित नहीं कि हमें किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, बट इतना पता है कि वो इसीलिए लिखा गया ताकि हम विश्वास करें और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम अनंत जीवन हम पा सकें। और यूहन्ना के बारे में और भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं जो मैं आज मैं बताऊंगा, तो इस वीडियो को थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना जो है सबसे जो अहम काम जो कलीसिया के अंदर जो उन दिनों में जो झूठे शिक्षक जो जिस तरीके से फैल गए थे, उन सभी को जवाब देते हुए लिखते हैं कि कोई कहता था कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से नीचा है, यीशु मसीह एक अवतार है, यीशु मसीह कोई और है, ऐसा है, वैसे बातों को लिखते कहते थे। पर यीशु मसीह जो है पिता से छोटे हैं, तो इन सारी बातों को लिखते थे। पर यहाँ पर यूहन्ना अपने सुसमाचार में बहुत स्पष्ट रूप से यीशु मसीह के अपने साथ मैं हूं करके जो शब्द को यहाँ पर दर्शाते हुए हम देख सकते हैं। और दूसरा, यीशु मसीह जो है जो लाजरस के मृत्यु से जिलाने के द्वारा अपने मृत्यु और उसके जी उठने के विषय में भी वहाँ पे बात करते हैं, यानी मृत्यु के ऊपर जय रखने का जो बातों को, अधिकार को बात करते हैं। और जहाँ तक यीशु मसीह का इस अध्याय में पुनरुत्थान के बाद चेलों से मिलते समय तोमा से जब यीशु मिलते हैं, तब तोमा जो है परमेश्वर को, यीशु को परमेश्वर करके, एलोहीम यानी यहोवा करके जो शब्द का उसी तुलना के साथ तोमा जो है यीशु मसीह को पुकारता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु करके वो बुलाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पुस्तक में जो उन लोगों के लिए एक सबसे बड़ा जवाब था और कलीसिया के लिए बहुत बड़ी एक जवाब का कारण बन गया कि कोई भी ऐसी शिक्षा अगर लेकर आए तो वो यीशु मसीह को कहीं से भी कम नहीं आंकेंगे, कहीं यीशु मसीह को हमेशा पिता के दर्जे में ही, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दर्जे में ही देखा जा सके। और यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर बहुत एक खूबी है कि इसके अंदर बहुत कम काम के विषय में, यानी चंगाई छुटकारे के विषय में बात किया गया है और अधिकतर यीशु मसीह के शिक्षाओं के बारे में, शिक्षा के विषय में अधिक से अधिक बात किया गया है। जैसे कि यीशु मसीह को जो है परमेश्वर का एकलौता बेटे का महिमा को देखा करके यूहन्ना पहला अध्याय में कहता है, और वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि देखो परमेश्वर का मेमना है। और परमेश्वर का उसी अध्याय में बढ़ते हैं, वचन जो है देह धारण हुआ है। तो इस तरीके से यीशु मसीह के वर्णन को यहाँ पर हम देख सकते हैं। यीशु मसीह की पहचान को, परमेश्वर के साथ जो पहचान है, उस पहचानता को यहाँ पर इस सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में एक खास बात है जो कि बाकी किसी तीनों सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका में जो नहीं है, कि यीशु मसीह का क्रूस के जाने से पहले का जो समय या दिन जिसे हम कह सकते हैं, तो वो 13 अध्याय से लगभग 12 अध्याय के अंतिम से स्टार्ट हो जाता है और वो चलता है 17 अध्याय तक। तो उस 3-4 अध्याय के अंदर यीशु मसीह का जो डायलॉग्स है, यीशु मसीह की जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत है अपने चेलों के साथ, जो बातचीत है वो उनको लास्ट इंस्ट्रक्शन, फाइनल इंस्ट्रक्शन किस तरीके से वो बातें करते हैं। 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय, 17 अध्याय, ये सारे अध्याय जो है बहुत अहम अध्याय हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप कभी इतना समय निकाल इन अध्यायों को आप अध्ययन करें ताकि आप व्यक्तिगत जिंदगी में और आप परमेश्वर के साथ और बढ़ सकते हैं। तो इस ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है कि इस सुसमाचार में, क्योंकि बाकी सुसमाचार में जो नहीं मिला है वो चीज़ें यूहन्ना ने इस सुसमाचार में लिखा है। और पवित्र आत्मा का इतना धन्यवाद हो कि उसने काफ़ी ऐसी चीज़ों को जो लिखा है जो किसी ने बाकी सुसमाचार में हम नहीं पाते हैं, जो कि यीशु मसीह अपने आप को कहते हैं कि दैट आई एम, जो कि हम ये निर्गमन की पुस्तक में मूसा से जो परमेश्वर बात करता है कि जब मूसा पूछता है कि परमेश्वर मैं क्या बताऊं, जब लोग पूछे तो किस नाम से मैं बताऊं, तो कहता है कि आई एम दैट आई एम, मैं हूं जो सो हूं। तो वही जो शब्द को या वही जो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ जो बात करने का जो अधिकार को यहाँ पर यीशु मसीह जो है यूहन्ना के सुसमाचार में बताया गया यीशु मसीह के बारे में, जहाँ पर लिखता है कि मैं ही जीवन की रोटी हूँ, मैं ही जगत की ज्योति हूँ, और मैं ही द्वार हूँ, और मैं ही अच्छा चरवाहा हूँ, मैं
ही पुनरुद्धान और जीवन हूँ, और मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, और मैं ही सच्ची दाखलता हूँ, और मैं ही द्वार। यानी जो ये 7 जो बातें यीशु मसीह ने जो कहा था, बाकी किसी सुसमाचार में हम नहीं देख सकते हैं। दिस शोस ये यीशु मसीह की जो अधिकार की बात करता है कि वो परमेश्वर है, और परमेश्वर की तुलना में वो है। और इस सुसमाचार में बहुत गिने चुने जो चमत्कार को या चंगाई को या छुटकारे को हम देख सकते हैं। खास करके सिर्फ 7 बातों को हम देख सकते हैं, जो कि पहला जो यीशु मसीह का बाकी किसी ने जो नहीं लिखा, जो पहला चमत्कार जो यीशु मसीह ने जो किया है वो इस सुसमाचार में रिकॉर्डेड है, क्योंकि यूहन्ना यीशु का काफ़ी करीब था और इस बात को अच्छी तरह जानता था कि पहला चिन्ह कैसे था और किस तरीके से चेले उस पर विश्वास किए हैं। तो अपने एक्सपीरियंस को लिख रहा है कि ये सब बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस है यूहन्ना का, जो यीशु मसीह के साथ काफ़ी करीब रहकर जिसने अनुभव किया है। नंबर 1 उसमें जो है यीशु मसीह काना की शादी में, जहाँ पर पानी को दाखरस में बदलते हैं। दूसरा जो है, जो कि कफरनहूम के जो अध्याय 4 में हम देखते हैं, जो एक व्यक्ति का, सूबेदार का व्यक्ति का चंगाई होने के विषय में, बेटे के चंगाई होने के विषय में बात देखते हैं। और एक 38 वर्ष से जो व्यक्ति जो कुंड में बैठा रहता है उसको चंगाई करते हुए हम देख सकते हैं। और 5000 के लोगों को 5 रोटी 2 मछली से यीशु ने खाना खिलाया, उसके बारे में हम देख सकते हैं। और यीशु जो पानी में चला उसके बारे में देख सकते हैं। और जो जन्म से जो अंधा है जो मंदिर में बैठा था उसके बारे में हम देख सकते हैं। फिर जो है यीशु मसीह जो है ये लाजरस को जीवित करने के विषय में हम देख सकते हैं। ये सब जो काफ़ी करीब है जो यीशु मसीह के साथ जो इनर सर्कल की हम बात करेंगे, जो अधिक सार्वजनिक नहीं है तो भी एक इनर सर्कल के एक मिराकल्स को यहाँ पर यूहन्ना जो है गवाही देता है, उसके बारे में बताता है। अब आते हैं हमारे इस सुसमाचार के आउटलाइन, यानी इसका जो रूपरेखा के बारे में अगर हम बात करें, पहला अध्याय का 1 से लेकर पहला अध्याय 1 से लेकर 18 पद तक अगर हम देखेंगे, जहाँ पर यीशु मसीह के बारे में एक ड्रामेटिकल, एक बहुत ही एक सुपरनैचुरल इंट्रोडक्शन यीशु मसीह के बारे में दिया जा रहा है। और दूसरा इसका जो अगला जो रूपरेखा का जो अगला चरण है, अध्याय 1 19 आयत से लेकर 12 अध्याय तक, वहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह के चिन्ह और चमत्कार के बारे में हम वहाँ पे देख सकते हैं। और 12 अध्याय के बाद वहाँ पे कोई चिन्ह चमत्कार नहीं है, केवल यीशु मसीह की बातचीत है, यीशु मसीह की महिमा के बारे में, यीशु मसीह कार्य के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में, सच्ची दाखलता के बारे में, और यीशु मसीह का जो सेवकाई में किस तरीके से हमें होना उसके बारे में, उसके चेलापन क्या होता है उसके बारे में। और 17 अध्याय में यीशु मसीह जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं उसके विषय में, और उसके बाद पकड़ाए जाने के विषय में, और यीशु मसीह को दुख उठाने के विषय में, और यीशु मसीह किस तरीके से यूहन्ना को अपने जो क्रूस पर रहते हुए अपने माँ को यूहन्ना के हाथ में सौंपते हैं, ये सारे इंसिडेंट्स को वहाँ पर वो रिकॉर्ड करते हैं। और आखिरी 21वें अध्याय में हम देख सकते हैं कंक्लूजन, यहाँ पर क्या क्या बात, जब यीशु मसीह के जी उठने के बाद क्या क्या बातें हुई है, उन सारे बातों को यूहन्ना लिखता है इस सुसमाचार के अंतिम एक कंक्लूजन के तौर पर। तो ये हमारा सुसमाचार के जो अहम बातें हैं, जो कि हम यूहन्ना सुसमाचार को जो बाकी 3 सुसमाचार से जो अलग करता है वो यही है। तो आप और मैं इस सुसमाचार के अंदर एक बात जान सकते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन है, और इस यीशु मसीह के पीछे चलना आपका और मेरे लिए अनिवार्य है, और उसी से हमारा जीवन है। प्रभु सबको आशीष करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आप देख रहे हैं बाइबल सीरीज। सबको जय मसीह की।